सोच। आज भी कुछ सरज़मीन औलिया में आज हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान इस्लाम जो हैं वो इत्तिकाफ़ बैठने को जा रहे हैं। शहर भर की तमाम मसाजिद में जो है इस वक्त जो है वो रौनक है, क्योंकि जो शहर फ़र्जंदान इस्लाम है वो अपने घरों से जो है अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ जो है मसाजिद में इत्तिकाफ़ बैठने के लिए जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त मैं जो है दावत इस्लामी के मरकज़ फ़िज़ान मदीना में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान इस्लाम जो है वो आ रहे हैं दूर दराज के इलाकों से, ताकि यहाँ बैठ कर इत्तिकाफ़ में जो है वो बैठ सकें। हमारे पास फ़र्जंदान इस्लाम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, उनका यहाँ आने का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है, मैं जुतई शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ मैं सिर्फ नमाज और कुरान पाक का अच्छे तरीके से सीखने के लिए यहाँ हाज़िर हूँ। माशाल्लाह वो जो कुछ सीखने के लिए मैं यहाँ आया था वो कुछ मुझे मिल चुका है। जज़ाकल्लाह। आज ये और भी हमारे पास फ़र्जंदान इस्लाम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मैं मुल्तान से ही हूँ, इधर शारक़ आलम से ही। मैं इधर नमाज सीखने आया हूँ। 1 महीने का मैंने इत्तिकाफ़ किया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाकी ऐसी मस्जिदों में नहीं होता जैसे यहाँ पे इत्तिकाफ़ हो रहा है, हल्के बनाए जाते हैं यहाँ पे, बाकायदा टाइमिंग दी जाती है, हर चीज़ की अलग टाइमिंग दी हुई है यहाँ पे। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है यहाँ पे। आज ये और भी फ़र्जंदान इस्लाम मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं अब्दुल हकीम डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से हाज़िर हूँ। मैं 1 माह के इत्तिकाफ़ के लिए आया हूँ और यहाँ आकर मुझे नमाज, कुरान पाक और दूसरे अलूम जो है ना वो सिखाए गए हैं और सीख भी रहा हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अब मुझे इस पर अमल करने की तौफीक दे। आज ही दावत इस्लामी का जो फ़िज़ान मदीना का मरकज़ है, यहाँ पर दूर दराज जनूबी पंजाब से लोग जो हैं वो इत्तिकाफ़ के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो है 1 माह का इत्तिकाफ़ जो है वो भी जारी है, और जो है आज आखिरी जो 10 दिन का इत्तिकाफ़ है उसको बैठने के लिए भी जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्लासें लगी हुई हैं, यहाँ पर जो है वो दर्स दिया जा रहा है इत्तिकाफ़ वालों को। ख़ास कर जो आज 10 रोज़ा इत्तिकाफ़ बैठने जा रहे हैं फ़र्जंदान इस्लाम, उनको जो है वो दर्स दिया जा रहा है कि उन्होंने 10 रोज़ के अंदर जो है वो किस तरह जो है यहाँ पर इबादत करनी है। इस वक्त हमारे साथ जो है इत्तिकाफ़ के जो निगरान अब्दुल हबीब अतारी साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं जनाब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज इत्तिकाफ़ में हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग बैठने के लिए आ रहे हैं। इत्तिकाफ़ में यहाँ पर बैठने का क्या तरीक़ाकार है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जहाँ मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी में दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ है, उन्हीं में से हमारा एक शोबा रमज़ान एतिकाफ़ भी है। अल्लाह पाक की रहमत से दुनिया दावत इस्लामी में पूरे पाकिस्तान में 29 मकामात पर 1 माह के एतिकाफ़ का सिलसिला जारी है, और उनमें से एक मकाम हमारा फ़ैज़ान मदीना मुल्तान भी है। आज चूँकि 20 रमज़ान मुबारक है और कई आशिकान रसूल इंशाअल्लाहुल करीम आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करने की सआदत हासिल करेंगे। जहाँ हज़ारों मकामात पर दावत इस्लामी के तहत आखिरी अशरे का एतिकाफ़ हो रहा है, वहीं एक मकाम हमारा फ़ैज़ान मदीना मुल्तान भी है कि जहाँ इंशाअल्लाहुल करीम सैकड़ों की तादाद में इस्लामी भाई आखिरी अशरे के एतिकाफ़ की सआदत हासिल करेंगे। लेकिन जो मदनी मरकज़ में एतिकाफ़ की पॉलिसीज़ हैं, उनमें से ना हमारी कुछ अहम SOPs हैं। जो भी हमारे इस्लामी भाई एतिकाफ़ करने के लिए हाज़िर होते हैं, उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन का अमल होता है, उनकी वेरिफिकेशन का अमल होता है कि ये इस्लामी भाई कहाँ से आए हैं, किन्होंने भेजा है, किसके रेफरेंस से आए हैं। ये सारी चेकिंग वगैरह करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद हमारा एक बेंच बैठा है जिसको हम एतिकाफ़ डेस्क के नाम से शो करते हैं। वो इनकी प्रूफ अपना इनकी जो है ना वेरिफिकेशन करने के बाद, स्टैंप वगैरह लगाने के बाद फिर इनको अंदर भेजा जाता है। जब ये फ़ैज़ान मदीना तशरीफ़ ले आते हैं, अंदर आ जाते हैं, इनकी हल्का बंदी होती है। मुख्तलिफ हल्कों की सूरत में इनको डिवाइड किया जाता है ताकि जो भी हमारा एक शेड्यूल है, जो हमारा एक स्केड्यूल है समझाने का, सिखाने का, उसको हम बेहतरीन अंदाज में ले करके चलें और अपना जो मवाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामियों तक पहुँचाने में कामयाब हों। हल्के मुख्तलिफ सूरतों में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ़ की बरकत से हमारे इस्लामी भाइयों को रोज़ाना तहज्जुद बाजमात पढ़ने की सआदत हासिल होती है। तहज्जुद से हमारा ये शेड्यूल शुरू होता है, उसके बाद तिलावत कुरान पाक, तिलावत कुरान पाक के बाद फिर सहरी और इफ्ता, सहरी के बाद फिर जो है ना तफसीर सुनने सुनाने का हल्का, फिर मुख्तलिफ दुआएँ वगैरह याद करवाने के बाद इनको वक्फ़ा आराम दिया जाता है। फिर 11 साढ़े 11 बजे के करीब इनको उठाया जाता है। कारी साहबान तशरीफ़ लाते हैं मुख्तलिफ हल्कों के अंदर। ये जो इस्लामी भाई एतिकाफ़ करने की गर्ज से फ़ैज़ान मदीना आए, इनको कुरान पढ़ाया जाता है।
ان کو صحیح تجوید کے بارے میں سکھایا جاتا ہے کہ قرآن کس انداز میں پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد نماز کا وقفہ، اس کے بعد نماز کے حکام کا حلقہ ہوتا ہے جس میں مفتی صاحب یا عالم دین صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان کو نماز کے مسائل وغیرہ سکھاتے ہیں. اس کے بعد پھر سنتیں اور آداب اور دیگر بہت ساری چیزیں. یہ سلسلہ افطار تک چلتا ہے، افطار کے بعد پھر تراویح وغیرہ کا سلسلہ، اور اس کے بعد پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہمیں بذریعہ مدنی چینل دکھایا جاتا ہے. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں الحمدللہ ایک ماہ کے اعتکاف میں فیضان مدینہ ملتان میں 550 سے زیادہ عاشقان رسول تھے، اور آخری عشرے میں انشاءاللہ الکریم 2000 کے قریب اسلامی بھائی جلوہ فرما ہوں گے. ان کی جتنا بھی سحر و افطار کا خرچ ہوتا ہے وہ فی آف کاسٹ ہوتا ہے، معتکفین سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جاتا. یہ سب دعوت اسلامی کی طرف سے ہوتا ہے. میں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کے اعتکاف میں شریک ہو جائیے. کہ اعتکاف وہ بابرکت سنت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اعتکاف جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں، ایک واجب، سنت اور نفل، تو اس بارے میں آپ جو ہے فرزندان اسلام کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت اعتکاف ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر تلاش کرنے کے لیے، مجھے شب قدر نہ ملی. میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے کہا گیا کہ جو شب قدر ہے وہ تیسرے عشرے میں ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ سنت اعتکاف کی نیت سے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. اعتکاف کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، اپنی روحانی اصلاح، اپنی باطنی اصلاح، اپنے دین کے بارے میں سیکھنا، اور وہاں ساتھ ساتھ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اور سنت کو زندہ کرنا سبحان اللہ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے دور فساد میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. جی بالکل، آپ نے نگراں اعتکاف کی بات بھی سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر تمام SOPs کے ساتھ جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی لوگوں کو جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے. جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے واجب اعتکاف جو 1 مہینے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں انہیں بٹھایا جاتا ہے، اور جو ہے 20 رمضان المبارک کو یہاں پر جو ہے وہ سنت اعتکاف کے لیے جو ہے 10 روزہ جو ہوتا ہے وہ اسے بٹھایا جاتا ہے. اور یہ جو ہے جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک جو ہے یہاں پر یہ لوگ جو ہے اعتکاف بیٹھ کر جو ہے اپنی عبادات میں جو ہے مشغول رہیں گے. اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے انہیں دینی مسائل کے بارے میں بھی جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. نماز، قرآن پاک کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، نماز تہجد کیسے ادا کی جاتی ہے، نماز کیسے ادا کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی دینی مسائل ہیں ان کے بارے میں جو ہے فرزندان اسلام کو یہاں پر بتایا جاتا ہے. اور 27 رمضان المبارک کو یہاں پر جو ہے 3 روزہ جو نفلی اعتکاف ہے اس کے میں بھی جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے یہاں پر بیٹھ کر جو ہے اپنی عبادات میں جو ہے مشغول ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے 10 روزہ اعتکاف میں جو فرزندان اسلام ہے وہ بیٹھ کر اپنی عبادات میں جو ہے جو خاص کر جو طاق راتیں ہیں اس رات کے اندر جو ہے وہ شب قدر کی اس بابرکت رات کی تلاش بھی کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس رات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے جو ہے اپنے رب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ راضی کر سکے. اس کے ساتھ جو ہے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. آج بھی کچھ سرزمین اولیاء میں آج ہزاروں کی تعداد میں فرزندان اسلام جو ہیں وہ